बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। मेरे ओसान तो अभी तक बहाल नहीं हुए। अगर जितनी होशियारी ना दिखाता तो ना जाने आज क्या हो जाता। उसका एक साथी पकड़ा गया है ना, कुछ रद्द अमल तो होना ही था। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ अमीर बख्श। 900 चूहे खाकर दिल्ली हद को चली। मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, हिम्मत है तो रोक लो। रुक जाओ अमीर बख्श। खुश तो हूँ चाचा, मगर अब अगर मगर नहीं, ये यहाँ आ गई है। आपको मेरा यहाँ आना बुरा लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपने अपनी स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दिए थे सर? जी। आप फिक्र ना करें, इस एरिया की निगरानी की जाएगी। हाथ में दिया जला के रखने का मकसद? देखना चाहती थी कि दिए के लोगों के पास भी परवाना आता है कि नहीं। बात यह है कि प्रोफेसर रिटायर्ड आदमी, पेंशन और ट्यूशन से सफेद पोशी का भरम कायम रखा हुआ है। तो फौरी तौर पर शादी के अखराजात कहां से पूरा करें, क्योंकि तुमसे अच्छा रिश्ता उन्हें और कोई नहीं मिल सकता। यूसुफ फौजिया को पसंद करता है। कितना अच्छा मौका था, कोई फैसला हो गया होता तो शादी करके बाहर चली जाती। यही तो परेशानी वाली बात है कि वो इतना अच्छा और शरीफ लड़का है और हम उसे इनकार कर सकते हैं ना इकरार। हम उसे कैसे बताएं कि हम किस मुश्किल में गिरफ्तार हैं। मुझे समझ में नहीं आता, तो भाई ये मोहलत किस लिए चाहिए? क्या दिल की कोई पहली बुकिंग है जिसको कैंसिल करना है? जो भी आप समझ लें। ठीक है फौजी, अब मुझे खुद ही फैसला करना पड़ेगा, आर या पार। अरे तुमने ये अखबार पढ़ा? जी हाँ। फांसी के अड्डे पर छापा, 6 मर्द और 4 औरतें रंग रंगियां मनाते हुए गिरफ्तार। पढ़ चुका हूं चाचा। तो तुम्हारी खाला गुलनार है, तुमने बताया नहीं? अब जाते जाते एक और सदमा। मुझे कोई सदमा नहीं हुआ, ऐसे कामों का यही अंजाम होता है। अरे ये तुमने तो नहीं किया? अपनी खाला को मैं यही तोहफा दे सकता था। आप लोगों के लिए मैंने कुछ ट्रैवलर्स चेक रखे हैं,
अगर आप लोग चाहें तो शराफत की जिंदगी गुजार सकते हैं और मैं आप लोगों को पैसे भिजवाता रहूंगा, वरना आपका भी अंजाम यही होगा। अरे बेटा, भला हम ऐसा वैसा काम क्यों करेंगे? मेरी आपसे बात है, मर जाऊंगी मगर किसी गलत रास्ते पे नहीं चलूंगी। उन्हें चल के थाने में देखना है, आखिर उनसे हमारी रिश्तेदारी है। आप देखा ही चाचा, और मेरा सलाम भी पहुंचा दीजिएगा। मैं जरा सीट कंफर्म करा दूं। वो प्रोफेसर साहब के यहाँ कब जाना है? कल चलेंगे। मैं भी चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? अरे भाई, तुम्हारी चाचाजाद कजन है। ओके चाचाजाद कजन, तुम भी चलना। वो असल में ये अपनी नानी के पास रहती थी। अच्छा अच्छा। माँ इसकी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। हाँ, बहुत नेक खातून थी। मैं इसे अपने पास ही ले आया हूँ। बेटा ने हमें रहने के लिए हवाई घर दे दिया है। इसके जाने के बाद ये मेरे पास ही रहेगी। ये शायद गाती वाती भी है। जी कभी कभी अल्लाह ने गला बहुत अच्छा दिया है और बचपन से शौक भी था इससे। और कभी कभी रेडियो टीवी पे गा देती है। वो बच्चे कहाँ हैं? हाँ, वो फौजिया की एक सहेली की मम्मी है, जिन्नी के साथ गई है वो। आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन भाई अमीर बख्श, हम ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कोई दो टोक फैसला कर सके। यूसुफ बेटा के पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ये लेन देन और खर्चे की परवाह न कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी बेटी के लिए सब कुछ बना के रखा है, मगर फिर क्या बात है आंटी? असल में मेरे भाई का इकलौता बेटा है और वो लोग बहुत पीछे पड़े हैं, लेकिन फौजिया को वो पसंद नहीं है, इसलिए हम टाल रहे हैं। चाहते हैं कि उसका रिश्ता कहीं और हो जाए, वरना नाराजगियां पड़ जाएंगी। अरे भाभी, ये तो कोई बात ना हुई। रिश्तेदारियों में ऐसी बातों का ख्याल रखना पड़ता है भाई साहब। आंटी, आपने, अंकल ने और फौजिया ने शुरू से मुझसे कोई बात छुपाई थी। मुझे उसका अंदाजा हो गया था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं और आप लोगों का फैसला सुनना चाहता हूं। आंटी, अगर आप बेटी की रुख से जल्दी नहीं करना चाहते तो मंगनी तो कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आप इंतजार करें, हम खुद ही आपको बता देंगे। ठीक है अंकल, अगर आप लोग कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते तो उसकी कोई खास वजह होगी। आप मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। बेटा, वो तुम्हारा कुछ सामान पड़ा है, लेते जाओगे या फिर आओगे? जाने से पहले लेता जाऊंगा। ओके अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अच्छा भाई, खुदा हाफिज।
हेलो एनी, मैं कल पहुंच रहा हूँ। सो व्हाट, मैं क्या करूं? तुम मुझे लेने आ रही हो ना? नो, प्लीज झूठ ना बनाओ, मैं जानता हूँ तुम जरूर आओगी। मैंने कहा ना कि मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी या नहीं? जरूर आओगी। एनी क्या हो गया? प्लीज, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। एनी प्लीज, एनी। प्लीज, आपको पता नहीं है मेरा प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, आवाज हेलो, यूसुफ बोल रहा हूँ। आप अपना नाम ना भी बताते तो मैं पहचान लेती। मेरी आवाज तो पहचान ली, लेकिन अफसोस मुझे ना पहचान सकी। मैं अफसाने लिखती हूँ यूसुफ साहब, और अफसाने के किरदार बगैर पहचान के तहरीर नहीं किए जाते। हैरत है, पहचान का दावा करने वाला अफसाना निगार अपने इस किरदार को अहमियत न दे सका। अहमियत मांगने वाला किरदार खुद तहरीर पर स्याही की तरह फैल गया है। स्याही फैल जाने से तहरीर मिट जाती है, तुम जानती हो ना। जी हाँ, इसीलिए अंकल और आंटी ने भी वही जवाब दिया जो तुमने दिया था। आप इंतजार करें ना। फौजिया, मैं उम्र भर इंतजार कर लेता, लेकिन वापस जाऊंगा तो हालात और माहौल तब्दील हो चुका होगा। मैं एनी के प्रेशर के आगे ठहर नहीं सकूंगा। ठीक है, आप बहनी के लिए खरीदे हुए अपनी चीजें तो लीजिए। मेरा ख्याल है कि आप बहनी के साथ ज्यादा खुश रहेंगे। फौजिया, वो चीजें मैंने एनी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए खरीदी थी, और वो तुम्हारे पास ही रहेंगी। ये नहीं हो सकता, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। आपकी अमानत पड़ी है। एक दोस्त का तोहफा समझ के रख लेना। हमारे मुल्क में लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं होते। अब
प्लीज अपनी चीजें आके ले जाइए। मैं दी हुई कोई चीज वापस नहीं लेता, चाहे वो दिल जैसी कीमती चीज ही क्यों ना हो। खुदा हाफिज। यूसुफ बेटा, एहसान बोल रहा हूँ। सलाम जी। वो बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। वो तुम्हारी आंटी बता रही थी कि किसी पाकिस्तानी